तो आप जानते हैं कि हमारा इतिहास कितना पुराना है, भारत का इतिहास कितना पुराना है। तो यहाँ दिखाया गया कि क्रिश्चियन धर्म और मुस्लिम धर्म के लोग, है ना, क्रिश्चियन धर्म और मुस्लिम धर्म के लोग ये मानते हैं कि उनका इतिहास जो है 6000 साल पुराना है, 5 to 6000 years एज पर द बिलीफ ऑफ क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स कंट्री। उनको ये मानते हैं कि आज से 5 या 6000 वर्ष पहले परमात्मा ने दुनिया बनाई। और हमारे यहाँ पे अगर इतिहास की बातें करते हैं तो विद्वान होंगे जानते हैं कि कोई भी इतिहास 5 या 6000 साल से पुराने का मिलता नहीं है। और हमारे पास जो दुनिया की सबसे प्राचीन किताब कौन सी है मानी जाती है? दुनिया की सबसे प्राचीन किताब ऋग्वेद। वो भी रिटन रिकॉर्ड्स 2 या 2500 वर्ष पहले के मिलते नहीं हैं। ये सभी जानते हैं विद्वान इस बात को। लेकिन शास्त्रों में अगर हम देखते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो उसमें बताया जाता है सनातन धर्म के हिसाब से इस ब्रह्मांड की आयु 311 ट्रिलियन और 40 बिलियन वर्ष बताई जाती है। 1 ट्रिलियन मतलब 1 के पीछे 12 शून्य, 1 के पीछे 12 शून्य। तो आश्चर्य लगता है कि सब धर्म एक प्रकार की शिक्षा देते हैं, तो क्यों इतना अंतर क्यों है? और हमें जो कॉलेज में इतिहास पढ़ाया जाता है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो कहाँ से शुरुआत होती है उसकी, इतिहास की कहाँ से शुरू होती है? स्टोन एज से। अच्छा, और उसके पहले भारत संस्कृति की बात करें तो इतिहास बुद्ध काल तक जाएगा। बुद्ध काल के और पहले जाते हैं तो आर्य संस्कृति के बारे में आपने पढ़ा होगा। अच्छा, और पीछे जाते हैं तो क्या आता है? आर्य संस्कृति के भी पीछे जाते हैं तो क्या आता है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बातें आते हैं। अच्छा, उसके पहले जाएं तो फिर क्या आता है? यह प्रश्न का विषय है। तो आज वो मैं रहस्य आपके सामने रखने जा रहा हूं कि अगर उसके पहले क्या था, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति बताती है कि स्टोन एज और मनुष्य पहले बंदर था। इस सिद्धांत को भारतीय संस्कृति जल्दी यकीन नहीं करती है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि आत्मा अमर है, और गीता में कहा गया कि ऐसे कोई टाइम नहीं था जब आत्मा नहीं थी, और ऐसे कोई समय नहीं रहेगा कि आत्मा नहीं रहेगी। हम हैं, थे और रहेंगे। तो क्या था आर्य संस्कृति के पहले, स्टोन एज के पहले? अगर स्टोन एज की बात है, क्या स्टोन एज था भी कि नहीं था, एक प्रश्न है। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए दुविधा का विषय है। तो लेकिन भारत के जो शास्त्र हैं ये बताते हैं कि आर्य संस्कृति के पहले यहाँ पे सतयुग और त्रेता युग नाम के युग हुआ करते थे, गोल्डन एज। कई उस गोल्डन एज को मानते हैं, कई नहीं भी मानते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव एनी आर्कियोलॉजिकल रेफरेंसेस। जो विद्वान है इस बात को जानते होंगे। तो आज उसी की हम चर्चा करने जा रहे हैं और एक अनोखी बात जानने जा रहे हैं। नेक्स्ट। हाँ, इस मॉर्निंग युग का मैंने एक चित्र दिखाया गया, पीछे जाएंगे। हाँ, एक नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, नेक्स्ट। यस। तो हमारे भारतीय संस्कृति में युगों की जो आयु होती है उसकी मान्यता क्या है उसके बारे में आपको बता दूं। तो अभी ये कौन सा युग चल रहा है? कुछ भी बात होती है तो लोग क्या कहते हैं, क्या चल रहा है? घोर कलयुग चल रहा है। अच्छा, ये कलयुग कब तक चलेगा? ये कलयुग कब तक चलेगा? क्योंकि दुनिया की जो हालत दिख रही है उससे आपको लगता है दुनिया और लाखों साल चलने वाली है? क्या लग रहा है? कलयुग कब तक चलेगा? तो उसके बारे में थोड़ी सी मैं मान्यताएं बता दूं कि भारतीय जो खगोल शास्त्र की बात करते हैं, ज्योतिष की बात करते हैं, तो उनकी क्या मान्यताएं हैं। तो मनुस्मृति और महाभारत में लिखा गया है कि कलयुग की आयु मात्र 1200 वर्ष है। कितने? 1200 वर्ष। और कलयुग के पहले कौन सा युग था? द्वापर युग। तो द्वापर युग में बताते हैं द्वापर की आयु को कलयुग के 2 गुनी कर देते हैं। तो 1200 का 2 गुना कितना हो गया? 2400 वर्ष। थोड़ा सा गणित वाला विषय है, गणित इतना डिफिकल्ट नहीं है कि हम नहीं समझ पाएंगे। त्रेता की आयु बताते हैं कलयुग के 3 गुना। तो कलयुग के अगर हम 3 गुना करते हैं तो कितना आता है? 3600 वर्ष। और सतयुग की आयु कलयुग के 4 गुना, तो कितना आ जाता है? यस, 4800 वर्ष। अब इसका टोटल करते हैं तो आता है 12000 वर्ष। तो भारतीय ज्योतिष में ये बताया गया है कि 12000 वर्ष का ये चतुर्युग होता है। कितने वर्ष का? 12000 वर्ष का। लेकिन अभी आप इस पे यकीन मत कीजिएगा, वो बताते हैं कि जो आपने देखा ना कलयुग 1200 वर्ष का है, वो 1200 वर्ष किसके हैं मालूम है? मनुष्यों के नहीं है। किसके हैं? देवताओं के हैं। और उसको भारतीय ज्योतिष में कहा जाता है दिव्य वर्ष। क्या कहा जाता है? दिव्य वर्ष। मतलब ये मानते हैं कि यहाँ मनुष्यों का 1 साल बीतता है, तो वहां देवताओं का कितना होता है टाइम? 1 दिन। यहां मनुष्य का 2 वर्ष बीतता है, तो वहां देवताओं का कितना होता है? 2 दिन। यहां मनुष्यों के 3 साल बीतते हैं, तो देवताओं का कितना होगा?
3 दिन। इसी तरह यहां मनुष्यों के 360 साल बीत जाते हैं, तब जाके वहां देवताओं का क्या होता है, एक वर्ष होता है, जिसको दिव्य वर्ष कहा जाता है। तो अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूं तो ये 1200 जो वर्ष दिख रहे हैं ना, ये मनुष्यों के नहीं है, किसके हैं, देवताओं के हैं। तो अगर ये 1200 को 360 से आप गुणा करेंगे, 1200 को 360 से गुणा करेंगे तो आता है 4,32,000 वर्ष। कितना आता है? हाँ, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे, देखिए उसमें दिखाया गया। देखिए कलयुग की आयु कितनी दिखाई गई है, 4,32,000 वर्ष। द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष। त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष और सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष। अगर इसका टोटल हम करेंगे तो 43,20,000 वर्ष आएगा। यह है ज्योतिष शास्त्रों में, शास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूं, ज्योतिष शास्त्रों में यह मान्यता है। अच्छा, अब हम गीता की बात करते हैं, तो गीता की बात करते हैं तो किसकी बात आती है, महाभारत की। तो महाभारत आज से कितने साल पहले हुआ था, क्या मान्यता है? महाभारत आज से कितने साल पहले हुआ था? कौन कौन जानते हैं, हाथ ऊपर करेंगे, महाभारत कितने साल पहले हुआ था? हाँ, तो बताते हैं महाभारत आज से 5,000 साल पहले हुआ था। और जैसे ही महाभारत हुआ, महाभारत के बाद क्या चालू हो गया, कलयुग। तो यहां पे दिखाया गया है कि देखिए महाभारत आज से 5,000 साल पहले हुआ, अभी हम कहां पर हैं, कलयुग में हैं। तो कलयुग को स्टार्ट हुए कितने साल हो गए हैं, 5,000 साल। कलयुग को चालू हुए 5,000 साल हो गए हैं। ये शास्त्रों की मान्यता बता रहे हैं, ज्योतिष शास्त्रों की मान्यता। तो अब कलयुग कितने साल चलेगा, 4,32,000 में से 5,000 निकाल दीजिए। 4,32,000 में से 5,000 माइनस, तो कितना हो गया, 4 लाख। तो आप यकीन करते हैं कि कलयुग 4,27,000 चलने वाला है। आज दुनिया की जो हालत दिख रही है, जितना प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, यकीन होता है कि 4,27,000 वर्ष चलेगा। पहला प्रश्न ये है। हम कोई शास्त्रों की मत का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि भारतीय ज्योतिष की एक कौन सी मत, भारतीय ज्योतिष बहुत ही महान है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक ऐसी भूल हो गई जिस भूल का परिणाम हमारी महंगाई के साथ है। आज महंगाई बढ़ रही है, इस बात को मानते हैं आप सभी? अभी हम सब कौन सा टैक्स भर रहे हैं, जीएसटी के बारे में देखिए, सबको इंफॉर्मेशन है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर मैं अभी नहीं देने वाला हूं, इस प्रश्न का उत्तर मैं एंड में दूंगा या आप मुझे रिमाइंड कराएंगे। एक बहुत बड़ा प्रश्न, बड़ा विचित्र प्रश्न, भारत की महंगाई का गीता के साथ क्या कनेक्शन है? भारत की महंगाई, आज जो मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाला हूं, हमारी जो महंगाई है उसका गीता के भगवान के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। आप सोचेंगे कहां महंगाई और कहां आप गीता शास्त्र की बात कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। और मैं आज आपको लॉजिकली बताने वाला हूं कि भारत की महंगाई का गीता के साथ कैसे कनेक्शन है। ठीक है, ये प्रश्न आप याद रखिएगा, इसका उत्तर मैं एंड में देने वाला हूं। ये चार्ट क्लियर हुआ? अच्छा, नहीं, पिछला स्लाइड ही दिखाएंगे, पीछे वाला स्लाइड दिखाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। हाँ, पीछे, हाँ ठीक है ना, कोई बात, हाँ दिख रहा है, यस, हाँ थोड़ा सा आप, शायद मुझे लगता है मैं स्लाइड यहां से शायद चेंज करता हूं, ये एक मैं यहां से कर लेता हूं। हाँ, ये देखिए, अभी मैं कलयुग का हिस्सा दिखा रहा हूं, कलयुग 4 लाख। अब इस चित्र के हिसाब से महाभारत आज से कितने साल पहले हुआ, 5,000 साल पहले हुआ। और 5,000 देखिए यहां पे दिखाया गया है, महाभारत हुआ, हम कहां पर हैं, जहां पे पॉइंटर दिख रहा है हम वहां पर हैं। अब कलयुग कितने साल चलने वाला है, 4,27,000। अब 4,27,000 के बाद, साल के बाद भगवान कल की अवतार लेंगे और असुरों का वध करेंगे, और इसके बाद सतयुग आएगा। कलयुग के बाद दूसरा युग कौन सा आता है, सतयुग। स्लाइड तो आप देखेंगे, आपको लग रहा है कि अभी भगवान घोड़े पर आएंगे, आजकल कोई घोड़ा यूज कर रहा है, और 4,27,000 वर्ष के बाद ऐसा कुछ होगा? तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर में वास्तविकता है क्या? सच में भगवान 4,27,000 वर्ष के बाद आने वाले हैं? कलयुग अभी खत्म होने वाला है कि कलयुग और चलने वाला है? यह आज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहां पे दिखाया गया, कृष्ण आज से कितने साल पहले आए थे? आज श्री कृष्ण जो है आज से 5,000 साल पहले आए थे। अब चित्र में फिर से मैं आपको दिखाता हूं। और राम कभी आए थे? कृष्ण 5,000 साल पहले आए थे। और बताते हैं कि श्री रामचंद्र जो है, यहां पे दिखाया गया, ये देखिए यहां पे दिखाया गया, कृष्ण यहां पे आए थे और राम कितने साल पहले आए थे? कभी आए थे? त्रेता के एंड में। राम त्रेता के एंड में आए थे और कृष्ण द्वापर के एंड में आए थे। दोनों हमारे भारत के प्रमुख देवता जो हैं,
एंड में आए थे। तो इस गणना के अनुसार श्री रामचंद्र जी आज कितने साल पहले आए थे? आज से 8,64,000 प्लस 5,000, मतलब लगभग सब मिला के कितना साल हो जाएगा? 9 लाख साल। तो दुनिया का कोई भी इतिहासकार, अगर हम हिस्ट्री के हिसाब से देखते हैं, दुनिया का कोई भी इतिहासकार श्री रामचंद्र जी को, मेजॉरिटी जो भी दुनिया के इतिहासकार हैं, स्कॉलर जानते होंगे, 9 लाख साल पहले कभी नहीं मानता। श्री रामचंद्र जी आज से 9 लाख साल पहले हुए, इसका कोई हमारे पास, वी डोंट हैव एनी एविडेंसेस। मैं राम सेतु के बारे में भी कभी अलग से चर्चा कर सकता हूं, लेकिन यहां पे दिखाया गया, आमतौर पे इतिहासकार मानते हैं कृष्ण जी 5,000 साल पहले हुए हैं और श्री रामचंद्र जी अधिक से अधिक 7,000 ईयर्स। ये अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आमतौर पे ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि गड़बड़ कहां पे हुई? जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और इस गड़बड़ ने क्या कर दिया? पूरे भारत के इतिहास को ही बिल्कुल एक अंधकार में डाल दिया। और गड़बड़ जानबूझ के नहीं हुआ, जानबूझ के नहीं हुआ, शायद हमारी नियति ऐसी थी कि ये मिस्टेक्स हुई। कैसे हुई? तो यहां पे दिखाया गया है, यहां पे देखिए, मुझे चित्र दिखाने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य लिखा था, और लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य में लिखा है कि हमारे शास्त्रों में जो दिव्य वर्ष की कल्पना की गई है ना, उसमें जरूर कुछ ना कुछ क्या है? गड़बड़ है। लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य में इसका रेफरेंस दिया है। अब आवश्यक नहीं कि उन्होंने एक्सेप्ट किया हो कि ना किया हो, लेकिन रेफरेंस दिया है। डॉक्टर संपूर्णानंद, जिनके नाम से संस्कृत विद्यालय है नॉर्थ में, इन्होंने बुक लिखी आर्यों का आदि देश। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि दिव्य वर्ष की कल्पना सरासर गलत है। अब सारे के सारे विद्वान इस बात को रियलाइज कर रहे हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद, इसके बाद है पीसी महालनोबिस, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के संस्थापक पीसी महालनोबिस हैं। उन्होंने 1936 में संख्या नाम के जर्नल में पब्लिश किया कि कल्प की आयु जो दिखाई जाती है लाखों वर्ष, ये लाखों वर्ष नहीं है, मात्र 5,000 वर्ष है। ये लाखों वर्ष का जो कैलकुलेशन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं क्या है? गड़बड़ है। युक्तेश्वर गिरी, अलेक्जेंडर कनिंगहाम, बर्जिस, डीएस त्रिवेदी, ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस दिखाए जा सकते हैं। ये सारे के सारे विद्वान मानते हैं दिव्य वर्ष की कल्पना गलत है, निराधार है। आगे बढ़ते हैं। आपने इस चिन्ह को देखा होगा, क्या कहते हैं इसको? स्वास्तिक। कोई भी जब हम शुभ काम करते हैं तो स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं। स्वास्तिक के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। स्वास्तिक वास्तव में मानव इतिहास को दर्शाता है कि मानव इतिहास 4 भागों में बटा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हमारे यहाँ 4 युग होते हैं। पहला युग कौन सा होता है? सतयुग। दूसरा कौन सा होता है? त्रेता, फिर द्वापर, और अब क्या चल रहा है? स्वास्तिक खुद दिखाता है चारों युगों की आयु बराबर है, ये दुगनी, तिगुनी और चौगुनी नहीं है। भारत के एक महान ज्योतिषी हुए हैं, शायद आपने इनका नाम सुना होगा। कौन है ये? आर्यभट्ट। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हाँ, आर्यभट्ट बताते हैं शून्य की बात आर्यभट्ट से हम लिंक करते हैं। हाँ, बहुत बड़े विद्वान थे, गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने भी युगों की आयु बराबर मानी है। इफ यू वांट यू कैन चेक द रेफरेंसेस। हाँ, आर्यभट्ट के युगमान अलग था, उनकी लेंथ अलग थी, लेकिन चारों युगों की आयु उन्होंने क्या मानी? इक्वल, बराबर मानी। अच्छा, आपको मालूम है कि दिन कैसे निर्धारित होता है? पृथ्वी जब एक परिक्रमा करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? अपनी धुरी पे परिक्रमा करती है, रोटेट करती है, तो क्या कहते हैं? दिन। और पूरे सूर्य की परिक्रमा करती है तो क्या कहते हैं? अब जो लोग दिव्य वर्ष की कल्पना को मानते हैं उनसे पूछा जाए कि बताइए, दिव्य वर्ष जब होता है तो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की कौन सी अवस्था होती है? दे डोंट हैव एनी आंसर फॉर दिस। हम आप जानते हैं कि आजकल जमाना चेंज हो गया है। हम कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं? कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं? अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2018। हम ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं, लेकिन हमारे भारत देश में 1950 के बाद, भारत की जब आजादी हुई तो कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी की स्थापना हुई, और वहां पे कैलेंडर से आप देखते हैं कि भारत का इंडियन नेशनल कैलेंडर अलग रखा गया। और सप्तऋषि, कलयुगी संवत, विक्रम संवत के बारे में आप जानते होंगे। विक्रम संवत, शाक संवत, दुनिया का कोई भी संवत लाखों वर्ष तक नहीं जाता है। सारे के सारे संवत 5,000, 6,000 उसी वर्ष के आसपास रहेंगे। दुनिया का कोई भी संवत जो है लाखों वर्ष तक नहीं जाता है।
तो हम कैसे माने कि दुनिया लाखों वर्ष जो है इतिहास चल रहा है? इट इज अनबिलीवेबल। वी डोंट हैव एनी स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस फॉर दिस। अब मैं आपको बताता हूं कि दिव्य वर्ष की कल्पना कैसे शुरू हुई। हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही विचित्र घटना है। आप जानते हैं कि पृथ्वी, अगर हम पृथ्वी के गोल है बराबर, एक होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होता है। अब इस बात को जानते हैं, जानते ही होंगे, सब जनरल नॉलेज है। उत्तरी ध्रुव पे अगर हम चले जाएंगे तो 6 महीना सूरज डूबेगा नहीं। 6 महीना सूरज क्या करेगा? परिक्रमा करेगा, सूरज डूबेगा ही नहीं। और जब रात होगी तो 6 महीना कंप्लीट रात। तो आपको मिले चलता हूं, देखना कैसे वहां दिखता है उत्तरी ध्रुव पे। अब हम जा तो नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कैसे दिखता है। प्रफुल्ल भाई एक वीडियो प्ले करेंगे। देयर इज वन वीडियो ऑन दैट, कुछ सेकंड का वीडियो है। और वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है, कैमरे मतलब रिकॉर्डिंग की गई है कि कैसे जो है ये दिखता है। वीडियो उसके साथ अलग से ही रखा गया, उसी फोल्डर में ही है। आप प्ले कर, आर्टिक करके होगा। हाँ, 2 वीडियो होंगे। एक हाँ ना, आप नाम बताएंगे तो क्लियर हो सकता है। हाँ, वीडियो प्ले कीजिए, डिफरेंट एजेस वाला जस्ट प्ले कीजिए। नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, दूसरा वीडियो है। और संप्रदाय था, ये भी नहीं है, मैंने ये भी नहीं है। शनकादिक ऋषियों से बात। हाँ ये है, थोड़ा सा आगे प्ले करेंगे तो क्लियर होगा। नहीं, इसके बाद वाला वीडियो है। यस, अब देखिए आपको कैसे सीन दिखाई देगा। इसके बाद वाला वीडियो, नॉट दिस वीडियो। करेक्ट। अभी हम मान लीजिए कि हम चले गए हैं उत्तरी ध्रुव। आई थिंक प्रीवियस वाला था, वही प्ले हो रहा है। अब तक वीडियो प्ले हुआ नहीं है। हाँ, चेंज कीजिए। ये नहीं है, दूसरा है। या एक काम करते हैं, वीडियो पहले हम बाद में देख लेंगे पहले। हाँ, शनकादिक ये नहीं है। एक मिनट, मैं वीडियो बाद में दिखाता हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन संप्रदाय था? मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन दे देता हूँ, तब आप देखेंगे। तो यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, सूर्य की दिशा कैसे दिखाई गई है? गोल। तो सूर्य ऐसे जो है चारों ओर परिक्रमा करता है 6 महीने तक। तो हमारे जिन्होंने शास्त्र लिखा, हमारे ऋषि मुनियों को मालूम था उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात होता है। उस जमाने में जबकि लोग वहां पे पहुंच नहीं सकते थे, दे वर अवेयर ऑफ दैट। उसे ही शास्त्रों में कहा गया दिव्य दिन। शास्त्रों में दिव्य दिन का उल्लेख है, दिव्य वर्ष का कहीं उल्लेख नहीं है। और रामायण और महाभारत में भी दिव्य दिन का उल्लेख है, दिव्य वर्ष का कहीं उल्लेख नहीं आता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारे यहां लोग मानते थे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे कोई जा नहीं सकता था, बहुत ठंडी थी। और सबको मालूम था कि नॉर्थ पोल पे पूरा जो तारामंडल है पूरा गोल गोल परिक्रमा करता है। और उसका जिक्र महाभारत में अर्जुन की यात्रा में आया है। अर्जुन जो है बताता है कि पूरे विश्व की परिक्रमा करता है। तो अर्जुन ने जिक्र किया है कि उत्तरी ध्रुव पे सारे तारामंडल क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो क्या सच में अर्जुन वहां पे गया था? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया। हाँ, आगे बढ़ेंगे। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे आप देख रहे हैं कि ये कुछ नज़ारे, इसको हिंदी में कहेंगे, क्या कहेंगे? ध्रुव ज्योति या मेरु ज्योति, या इंग्लिश में कहते हैं अरोरा बोरियालिस। सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल और साउथ पोल से टकराता है और वहां इस प्रकार का दृश्य निर्माण होता है। मैं छोटा सा एक वीडियो दिखाता हूं। हाँ, प्रफुल्ल भाई वीडियो दिखाएंगे, अभी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यस वीडियो। हाँ, मैं बता दूंगा कि प्रॉपर वीडियो है कि नहीं, क्योंकि काफी दूर बैठे हैं, वरना मैंने यहां से दिखा दिया होता। यस, इसको मिनिमाइज करके। यस, हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़े। अभी वीडियो प्रोजेक्टर पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्टर पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, What is it and where does it come from? हाँ, और थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करेंगे। और ऑडियो अगर प्ले कर सके तो वेल एंड गुड। Strong magnetic fields push their way up through the हाँ, ये सूर्य है। सूर्य की जो है फ्लेयर्स, सोलर फ्लेयर्स निकल रही हैं। surface cools. थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे ताकि हम कम समय में बहुत सारी चीजें कवर कर सके। Electrically charged gas. हाँ, ये लहरें जो हैं पृथ्वी तक पहुंचती हैं, ये दिखाया गया वीडियो में। और आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे। हाँ, ये लहरें टकराएंगी, अभी पृथ्वी से भी टकराएंगी। हाँ, और आगे। Strange happens.
ये देखिए, ये पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है the Earth's magnetic field. और ये लहरें जो है अब टकरा रही हैं। The magnetic fields couple together and create a funnel for the gas पहले वॉल्यूम अगर बढ़ा सके तो वेल एंड गुड। daylight side of the pole. This is the daylight aurora. The magnetic fields stretch further back and couple together. The magnetic rubber band breaks, and gas from the solar storm streams along the magnetic lines towards the poles on the night side. This is the nighttime aurora. और अगर आप वहां पे जाएंगे, उत्तरी ध्रुव में जाएंगे, तो आपको कुछ अलग नजारा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाया गया। ये एनिमेटेड नहीं है, रियल वीडियोज हैं। यस, नेक्स्ट। हाँ, आपने इस वीडियो में देखा, इसे कहते हैं ध्रुव ज्योति या ऑरोरा बोरियालिस। तो हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख हुआ है, जबकि भारत के लोग वहां तक गए नहीं थे। उन्होंने यात्रियों से उसका जिक्र सुना था। ये डॉक्टर संपूर्णानंद आर्यों के आदि देश में इसका रेफरेंस दे रहे हैं, ऑरोरा बोरियालिस के। तो हमारे शास्त्रों में लिखा गया था 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, इसको क्या कहते हैं, दिव्य दिन। लेकिन कहीं पे भी दिव्य वर्ष का जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन आगे जैसे ही समय बीता तो ज्योतिषियों ने क्या किया, दिव्य वर्ष की कल्पना शुरू हो गई। और भारतीय ज्योतिष में सबसे बड़ा जो मिस्टेक हुआ वो दिव्य वर्ष की कल्पना हुई। वो क्यों हुई उसको भी हम कभी अलग सेशन में बताया जा सकता है, बट ये टेक्निकल सेशन नहीं है। सो केवल मैं समरी जो है कवर कर रहा हूं। फॉरवर्ड करेंगे, हाँ, और आगे फॉरवर्ड करेंगे। हाँ, तो देखिए यहाँ पे आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त, ये भारत के महान ज्योतिषियों में इनका नाम आता है। वराहमिहिर के बारे में आप जानते होंगे, विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक गिने जाते हैं। और ब्रह्मगुप्त के बारे में अलजिब्रा जो बताते हैं, हम जो पढ़ते हैं अलजिब्रा, वो किसकी देन है, ब्रह्मगुप्त की देन है। ये भारत के महान ज्योतिषी हैं जो 5वीं, 6ठी और 7वीं सदी में जो है होकर गए हैं। अब मैं आपको आश्चर्य की बात क्या बताता हूं। नेक्स्ट, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर, ये भारत के महान ज्योतिष। वराहमिहिर बताते हैं कि उज्जैन के थे, MP, और ब्रह्मगुप्त बताते हैं कि ये भीनमल डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के थे। ये भारत के महान ज्योतिषियों में इनका नाम गिना जाता है। और सच में इनकी विद्या बहुत ही हाई लेवल की थी, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन केवल एक मिस्टेक से, एक गलती हुई और बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। अब हमको लगता है महान ज्योतिषी है तो इनके विचारधारा एक जैसी होगी, लग रहा है आपको? इन सबकी विचारधारा एक जैसी होगी कि अलग अलग होगी? नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। देखिए, मैंने एक चित्र बनाया है जिसमें बताया कि कल 5000 वर्ष की अगर हम चारों युगों की आयु को बराबर कर देते हैं और दिव्य वर्ष की कल्पना को साइड में कर देते हैं, तो कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग इनको बराबर मानते हैं, तो पूरे चक्र की आयु मालूम है कितनी होती है? 5000 वर्ष। अब मैं जो वार्तालाप कर रहा हूं केवल उस 5000 वर्ष की वार्तालाप कर रहा हूं। चित्र यहां दिखाया गया है कि पहले देखिए, यहां पे वैदिक काल दिखाया गया, ईसा मसीह के 700 वर्ष पहले दिखाया गया, मात्र 700 वर्ष पहले। और एक किताब आती है जिसका नाम है, इस किताब का नाम है सूर्य सिद्धांत। हु इज द ऑथर ऑफ सूर्य सिद्धांत? इट इज नॉट स्टिल क्लियर। और यहां पे दिखाए गए हैं आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त। तो ये सूर्य सिद्धांत जब इंडिया में आया, ईसा मसीह के बताते हैं 400 वर्ष बाद, तब से सारी गड़बड़ियां धीरे धीरे चालू हो गई। उससे कुछ फायदे भी हुए, कुछ मिस्टेक्स भी हुई। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। यहां पे दिखाया गया है कि वराहमिहिर बताते हैं कि महाभारत, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त को मालूम नहीं था महाभारत आज से कितने साल पहले हुआ है। हम आज की बात नहीं बता रहे हैं, हम कम से कम 1500 साल पहले की बात बता रहे हैं। आज से 1-1500 साल पहले भी लोगों को क्लियर नहीं था महाभारत युद्ध कितने साल पहले हुआ है। वराहमिहिर मानते हैं महाभारत युद्ध ईसा मसीह के 2500 वर्ष पहले हुआ है ना। आर्यभट्ट बताते नहीं, 2500 वर्ष पहले नहीं, 3000 साल पहले हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि ज्योतिषियों को भी क्लियर नहीं था व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम ऑफ महाभारत वॉर। वो अलग बात है कि अभी हम मानते हैं 5000 वर्ष पहले। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ईसा में बताते हैं कि आज से लगभग 1000 साल पहले जब महमूद गजनवी ने जब भारत पे आक्रमण किया था, उसके साथ एक विद्वान भी आया था जिसका नाम अल-बरूनी है।
जो लोग इतिहास की किताबें पढ़ते हैं उनको इसके बारे में बताया जाता है। उसने किताब लिखा तारीख अल हिंद, है ना, भारत के दिन। वो भारत में 13 साल, इंडिया में 13 साल रहा और इंडिया में उसने आके मुस्लिम होते हुए भी उसने संस्कृत लर्न की, यहाँ के शास्त्रों का अध्ययन किया। और यहाँ के शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद वो क्या लिखता है कि ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट में काफी मतभेद है। और ब्रह्मगुप्त जो है ना, वो आर्यभट्ट को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आर्यभट्ट 4 युगों को क्या मानता है, बराबर मानता है। और ब्रह्मगुप्त ने आर्यभट्ट को लकड़ी को काट खाने वाले कीड़े की उपमा दी है। कहता है कि ये स्मृतियों को नहीं मानता है, आर्यभट्ट को मैं लकड़ी को काट के खाने वाले कीड़े दीमक की उपमा दी है। ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, इस बुक में इसका क्लियर कट रेफरेंस आता है। इससे क्या मालूम पड़ता है कि ज्योतिषियों में क्या था आपस में, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। उनको हम भगवान या उनको हम अवतार नहीं मान सकते। बड़े महान ज्योतिषी थे, उनकी विद्या पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्टिल देयर वाज डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। नेक्स्ट स्लाइड। यस, ठीक है। तो इस बात से क्या मालूम पड़ती है, तो गड़बड़ क्या हो गई, ज्योतिष युगों को ऐतिहासिक युगों के साथ जोड़ दिया गया। दिस वॉज द बिगेस्ट ब्लंडर इन इंडियन हिस्ट्री। ज्योतिष युगों को ऐतिहासिक युगों के साथ जोड़ दिया गया और वो गलती तब से लेकर रिपीट होती गई। उस गलती का शास्त्रों में भी रेफरेंस आते गया और किसी ने उसका सुधार करने का प्रयास नहीं किया। और मैं अपनी कुछ बातें नहीं बता रहा हूं, ये सारी जो मैं बातें बता रहा हूं, वी हैव स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम गीता की बात बताते हैं। गीता मालूम है सबसे ज्यादा फेमस कब हुई? गीता सबसे ज्यादा तब फेमस हुई, ईसा मसीह की बताते हैं लगभग 800 वर्ष के बाद आदि शंकराचार्य आए। और सब जानते हैं कि आदि शंकराचार्य ने क्या किया, गीता के ऊपर भाष्य लिखा। और जब उन्होंने भाष्य लिखा तो गीता का पहला चैप्टर पे कोई कमेंट्री नहीं लिखी। पहला चैप्टर और दूसरे जो चैप्टर है, दूसरे अध्याय का 10 श्लोक, वो भी उन्होंने उस पर ऊपर कुछ कमेंट नहीं किया। आदि शंकराचार्य की बात बता रहे हैं। इसके बाद रामानुज आए, इसके बाद निम्बरकाचार्य, कश्मीर में अभिनव गुप्त, और महाराष्ट्र में आप जानते हैं कौन है। हर एक ने गीता पे अपनी अपनी कमेंट्रीज और विचारधाराएं लिखी, है ना। लेकिन क्या हुआ, भले सारी उन्होंने विचारधाराएं अपनी व्यक्त की, लेकिन हम देखते हैं कि इन विद्वानों में भी गीता के ऊपर, गीता का अंतिम उद्देश्य क्या है, विद्वान एकमत नहीं है। तो आखिर क्या वो रहस्य की बात है कि एक ही गीता है, उस गीता पे इतने सारे विद्वान अपनी अपनी कमेंट्रीज लिखते हैं, बट व्हाट इज द अल्टीमेट मैसेज ऑफ गीता? गीता का फाइनल मैसेज क्या है, कोई भी विद्वान उसको स्पष्ट नहीं कर पाता है। हर एक की मान्यता अपनी अपनी है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हम गीता पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ने के बाद गीता क्लियर क्यों नहीं होती है? क्या गीता इतनी गहरी है? व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड? उसी के बारे में हम थोड़ा स्पष्टीकरण करेंगे। तो जब अंग्रेज भारत में आए तो किसी को मालूम नहीं था कि भारतीय संस्कृति कितनी महान है। तो यहां दिखाया गया है कि 1784 में विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। सारे विद्वान जानते हैं, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। और चार्ल्स विल्किन था, उसने भगवत गीता का सबसे पहले अनुवाद अंग्रेजी में किया, इंग्लिश में किया। और तब जाके फॉरेन के लोगों को मालूम पड़ी कि भारतीय संस्कृति बड़ी महान है और गीता इतना बड़ा शास्त्र है। आज तक हम भारत के लोगों को क्या समझते थे, लेकिन इनके पास तो बहुत जबरदस्त शास्त्र है जिसको श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। और पूरे भारतीय में आप जानते होंगे केटी तेलांग, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे मुंबई में, बहुत बड़े विद्वान थे। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने गीता का ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में। भारतीयों की अगर हम बात करते हैं तो केटी तेलांग की बात बताते हैं। तो मैं आज से आपको ले जा रहा हूं कम से कम 200 वर्ष पहले की, तब जाके गीता इतनी फेमस होनी चालू हुई। सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? आदि शंकराचार्य ने। उसके पहले भी हमें रेफरेंसेस मिलते हैं, बट वी डोंट हैव दैट स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस। अब मैं उन रेफरेंसेस का जिक्र नहीं करूंगा वरना सेशन काफी टेक्निकल हो जाएगा। अब ये देखिए, ये कुछ विदेशी विद्वानों के नाम हैं, है ना। वॉन हम्बोल्ट, रिचर्ड गार्बे, रुडोल्फ ऑटो जो उसका शिष्य था, ड्यूशेन, E.W. हॉपकिंस, ये बड़े बड़े विद्वान थे। जब इन्होंने पहली बार गीता पढ़ी, ये सब मेजोरिटी जर्मन्स थे, इन्होंने जब पहली बार गीता पढ़ी तो इनको डाउट हुआ, ये गीता किसी एक लेखक ने नहीं लिखा है, कम से कम एक से ज्यादा लेखक ने लिखा है। ये डाउट आज से 200 वर्ष पहले ही शुरू हो चुका था। पर फिर क्या हुआ, अब भारतीय विद्वान की बात बताते हैं। स्वामी विवेकानंद मानते हैं गीता महाभारत से अलग थी, इसको बाद में महाभारत में ऐड किया गया। स्वामी विवेकानंद ने
जो है ना, इस बात का रेफरेंस द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद में इसका क्लियरली रेफरेंस मिलता है। एस दासगुप्ता, महात्मा गांधी, ऐसे बहुत से विद्वान जगत को मालूम था, वो मानते हैं कि गीता जो है महाभारत से बिल्कुल अलग है, उसको बाद में महाभारत में ऐड किया गया। लेकिन कुछ भारतीय विद्वान जैसे लोकमान्य तिलक, केटी तेलांग, राधा कृष्णन, ये मानते हैं नहीं नहीं, गीता जो है महाभारत का ही मूल हिस्सा है। लेकिन इन्होंने भी जरूर डाउट व्यक्त किया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दे हैव गिवन सम इंडिकेशंस। डी कोशाम्बी, अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर, प्रेमनाथ बाज, ये ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया। मॉडर्न में भी ऐसे लोग हैं, अभी भी ऐसी किताबें, मेघनाथ देसाई, जिराड ड्यूशन, एंजेलिका मालनियार, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रेफरेंसेस दिए हैं गीता के बारे में। आजकल बुक्स आ रही हैं। आई कैन शो यू सम ऑफ द बुक्स जो मैं अपने साथ लेकर आया हूं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, हु रोड द भगवत गीता, मेघनाथ देसाई। अब प्रश्न उठता है कि गीता अगर है तो गीता पे आखिर ये प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? तो जो चर्चा आज से 200 वर्ष पहले चालू हुई थी, वो चर्चाएं धीरे धीरे अब क्या हो रही हैं, वापस जोर पकड़ रही हैं। सब अपने अपने कुछ ना कुछ कमेंट्स लिख रहे हैं। यहां पे मैं दिखा सकता हूं और लोग जानते भी हैं, जिसका मैं अभी जिक्र करने जा रहा हूं। ठीक है, द क्वेस्ट फॉर ओरिजिनल गीता, DS खैर, जो यहां से भी संबंधित थे, ये उनकी किताब है। तो अब मैं कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जो शायद आपने आज से पहले नहीं सुनी होगी। तो यहां पे दिखाया गया है, ये देखिए सारे विद्वानों का लिस्ट है, हम इसके टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे। शंकराचार्य बताते हैं गीता का व्हाट इज अल्टीमेट मैसेज ऑफ गीता। तो आदि शंकराचार्य ने बताया कि गीता का अंतिम उद्देश्य क्या है, गीता हमें संन्यास मार्ग के लिए इंस्पायर करती है। तिलक कहते हैं नहीं, गीता किसका हमें मैसेज देती है, निष्काम कर्म योग। आप जानते होंगे जिन्होंने अगर गीता रहस्य पढ़ा होगा। गांधी जी कहते हैं नहीं, अनासक्त कर्मयोग की शिक्षा देती है। तो एनी बेसेंट कहते हैं नहीं, गीता जो है ज्ञान, कर्म और भक्ति सब एक ही है, इसकी हमें शिक्षा देती है। अब गीता में ऐसे बहुत सारे श्लोक है जिसमें बहुत सारा विरोधाभास है। मैं कुछ एक एग्जाम्पल दूंगा। आपने ये श्लोक पढ़ा होगा, यदा यदा ही धर्मस्य, हम सुनते हैं। इस श्लोक का मतलब ये होता है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान क्या करते हैं, धरती पर अवतरित होते हैं। लेकिन उसी गीता में ऐसे श्लोक हैं जो ये बताते हैं भगवान सब जगह है, गॉड इज एवरीवेयर। तो सही क्या है, गलत क्या है, ये एक प्रश्न उठता है। गीता में देखिए बहुत सारे श्लोक हैं, जैसे श्लोक नंबर 2.37, उसमें ये बताया गया है कि भगवान ये कहते हैं, हे अर्जुन तू युद्ध कर, अगर तू युद्ध में मारा जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और अगर तूने विजय प्राप्त कर ली तो उसका राजपाट भोगेगा। लेकिन अगले ही श्लोक में 2.38 में भगवान कहते हैं, और उसमें भी उसके पहले वाले श्लोक में बताया गया है कि क्या कर, तू अगर युद्ध कर रहा है, अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो लोग तेरे बारे में बहुत सारे ना चाहे वचन कहेंगे, और एक पुरुष के लिए ऐसे वचन सुनना मृत्यु के समान है। और आगे जाके 2.38 में भगवान कहते हैं, निंदा, स्तुति, हानि, लाभ सब में क्या रहना चाहिए, समान। एक तरफ कुछ और मैसेज, दूसरा तरफ कुछ और मैसेज। ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस क्यों होते हैं गीता में? जस्टिस तेलांग ने, भले वो मानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूरा डिटेल लिस्ट दिया है, व्हाट आर द कॉन्ट्रडिक्शंस इन गीता। ही हैज गिवन अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। अच्छा, अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि द्वापर के बाद कौन सा युग आया? द्वापर के बाद कलयुग आया। तो अगर गीता द्वापर युग में दी गई थी तो भगवान का अवतरण क्यों हुआ था? अधर्म का विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए। तो द्वापर के बाद क्या आ गया? तो भगवान के आने का फायदा क्या हुआ? आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? फिर भगवान का आने का फायदा क्या हुआ? तो जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि युगों के गड़बड़ी के कारण ये सब सारी बातें शुरू हो गई। अब सोचने वाले, हाँ, शास्त्रों में ये लिखा गया है कि सतयुग में धर्म अपने 4 पैर पे खड़ा रहता है। द्वापर में, त्रेता में कितने पैर पे खड़ा रहता है? 3। द्वापर में और कलयुग में 1। लेकिन कहीं नहीं बताया गया कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये कहीं बताया नहीं गया है। डॉक्टर की आवश्यकता कब पड़ती है? हमें डॉक्टर की आवश्यकता कब पड़ती है? जब हम बीमार पड़ते हैं। तो सतयुग में दुनिया बीमार थी, त्रेता में बीमार थी, द्वापर में बीमार थी। अब दुनिया की हालत कब खराब है? कलयुग में। तो भगवान का आने का टाइम क्या होना चाहिए? कलयुग का एंड होना चाहिए। ये बातों का यहाँ पे थोड़ा स्पष्टीकरण दिखा गया है। आश्चर्य की बात है, भगवान ने गीता किसको सुनाई थी? अर्जुन को सुनाई थी। और अर्जुन लास्ट में क्या कहता है?
अर्जुन लास्ट में कहता है कि अब मेरा मोह क्या हुआ है, नष्ट हो गया है, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। मानते हैं इस बात को, गीता में लिखा गया है। अच्छा, अब जब कहता है कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा करियेशे वचनम त्वा, सारी बातें गीता में लिखी गई है, 18वें अध्याय में आता है। मैं श्लोकों की बात नहीं करता हूं। अब प्रश्न उठता है, इसका मतलब अर्जुन का मोह नष्ट हो जाना चाहिए। पर आगे हम क्या देखते हैं कि जब अर्जुन का पुत्र, कौन था अर्जुन का पुत्र, अभिमन्यु का वध होता है, तो अर्जुन को इतना क्रोध आता है कि वो प्रतिज्ञा कर लेता है कि जब तक मैं जयद्रथ का वध नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, अगर शाम के पहले अगर मैंने वध नहीं किया तो मैं क्या कर लूंगा, अग्नि समाधि ले लूंगा। इसका मतलब गीता सुनने के बाद भी अर्जुन का मोह नष्ट, ऐसा कैसे? इसलिए विद्वानों को डाउट होता है कि गीता पहले एक अलग से शास्त्र थी जिसे महाभारत में ऐड किया गया है। जैसे ही गीता शास्त्र खत्म होता है तो गीता की महिमा बताई गई है। भगवान अर्जुन से, उस गीता के श्लोक है कि जो इस गीता शास्त्र को पढ़ेगा ये बेनिफिट होगा, जो इस गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा ये बेनिफिट होगा, जिसे हम कहते हैं फलश्रुति। हर शास्त्र के लास्ट में क्या होता है, फलश्रुति होती है। तो इसका मतलब अरे महाभारत तो अभी चल रहा है, तो ये इसकी बात यहां पे क्यों की जा रही है? और आगे बताते हैं अनुशासन पर्व में आगे आता है, अर्जुन कहता है जब महाभारत युद्ध खत्म हो चुका है, महाभारत युद्ध खत्म हो चुका है, अर्जुन कहता है कि हे भगवान, जो आपने गीता सुनाई थी मैं गीता फिर से सुनना चाहता हूं। तो मालूम है कृष्ण का आंसर क्या था? कृष्ण का आंसर क्या था? तूने बहुत बड़ी गलती की कि तू भूल गया, अब वो मुझे गीता याद नहीं है। तो अगर गीता शास्त्र लिखा गया होता तो कम से कम भगवान ने कहा होता टेंशन मत ले, गीता शास्त्र पहले से लिखा जा चुका है, तू जाके पढ़ ले। तो ऐसे बहुत सारे मैं पॉइंट्स मतलब आपके सामने रख सकता हूं जिससे डाउट होता है कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अभी आपको लगेगा कि शायद हम कहीं विरोध कर रहे हैं, जी नहीं। अगर हम ये रेक्टिफिकेशन करते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि भारतीय संस्कृति इससे भी महान थी जो हम कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते। आगे दिखाया गया है, ये देखिए। और जो बहुत कम लोग जानते हैं, गीता के बहुत सारे श्लोक उपनिषदों से मिलते जुलते हैं और कुछ कुछ उपनिषद के श्लोक गीता से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। यहां पे दिखाया गया है ना, कठ उपनिषद के श्लोक एग्जैक्टली है ना 1.2.18 गीता के बताते हैं, भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक से मिलता है। अब मैं सारे टेक्निकल रेफरेंसेस नहीं दूंगा, ये सारे के सारे अगर रेफरेंसेस दिए जाएं आप समझ सकते हैं। इसलिए कई विद्वान, और गीता में उपनिषदों का भी जिक्र आता है, इसलिए सारे विद्वान मानते हैं गीता लिखे जाने के पहले क्या लिखा गया था, उपनिषद। इसलिए कई कहते हैं कि गीता उपनिषदों का सार है। अब सार है तो गीता के श्लोक और उपनिषद के श्लोक मैच क्यों हो रहे हैं? ये डाउट हुआ महाराष्ट्र के एक बड़े विद्वान जिनका नाम था डॉक्टर गजानन श्रीपद खैर, और इन्होंने ये बुक लिखी है, आप ये देख सकते हैं, ये बुक द क्वेस्ट फॉर ओरिजिनल गीता। इन्होंने इसको मराठी में लिखी थी, इसका नाम था मूल गीतेची शोध, मराठी में पहले बुक लिखी गई थी। और इस गीता में उन्होंने ये बताया, इसमें ये बताया है कि गीता 3 विद्वानों ने अलग अलग टाइम पे गीता लिखी है। जो हमें 700 श्लोक वाली गीता आती है वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखी है, 3 अलग अलग विद्वानों ने 3 अलग अलग टाइम पर 3 अलग अलग फिलॉसफीज गीता में लिखी है। इसीलिए जब हम गीता पढ़ते हैं तो वेदांत की भी बातें आती है, जब गीता पढ़ते हैं तो सांख्य की भी बातें आती हैं, और जब गीता पढ़ते हैं योग दर्शन की भी बातें आती हैं, और जब गीता पढ़ते हैं तो भक्ति मार्ग की भी बातें आती हैं। और इसीलिए विद्वान इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस करते हैं, ये इसका रहस्य है। तो उन्होंने देखिए आगे बताया गया है ना, अगर गीता को हम क्लासिफाई करते हैं, अगर गीता, देखिए उन्होंने क्या किया है इस बुक के लास्ट में, उन्होंने पहला ऑथर कौन सा था ये देखिए यहां पे दिखा गया, पहला ऑथर कौन सा था, दूसरा ऑथर कौन सा था और तीसरा लेखक कौन सा था, तीनों के श्लोक को अलग अलग छांट के रखा है। और आगे जाके फिर क्या हुआ बताते हैं कि मेघनाथ देसाई इस पे बुक लिखते हैं, इसी का रेफरेंस देते हुए इसी का रेफरेंस देते हुए उन्होंने वापस बुक लिखी है। और इस बुक को लोगों ने इतने सीरियसली नहीं लिया है, अब जाके धीरे धीरे लोग इसके ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं। तो हमको आश्चर्य लगता है कि भाई आप गीता के बारे में ऐसे क्यों कह रहे हैं, गीता तो हमारा बहुत पवित्र शास्त्र है, गीता पवित्र शास्त्र है, था और रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर गीता के श्लोकों को क्लासिफाई किया जाए तो एक बहुत बड़ा रहस्य की बात आती है, और जो मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं और जो मेरे प्रश्न का उत्तर होगा। इसमें यह लिखा गया है, गीता का जो सबसे लास्ट ऑथर था, सबसे लास्ट लेखक, उसने गीता में 65% श्लोक ऐड किए हैं। गीता का जो लास्ट ऑथर था उसने इस गीता में कितने श्लोक ऐड किए हैं, 65%।
और उसने क्या किया है, कृष्ण का नाम गीता के साथ जोड़ा है, क्योंकि जब गीता मूल रूप में थी तभी श्री कृष्ण का नाम गीता के साथ नहीं जोड़ा गया था, श्री कृष्ण के साथ जोड़ा ही नहीं गया था। तब गीता के भगवान परब्रह्म परमेश्वर थे। जो लोग उपनिषद पढ़ते होंगे उनको मालूम होगा उपनिषद में किसी देवता का नाम नहीं आता है। उपनिषद में किसका नाम आता है? परब्रह्म परमेश्वर। लोग कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि कहते हैं। ये सब सारे वाक्य कहाँ के हैं? उपनिषद के हैं। तो जब भारत में उपनिषद लिखे गए थे तब ना श्री रामचंद्र भगवान थे ना श्री कृष्ण भगवान थे। भगवान कौन थे? निराकार परब्रह्म परमेश्वर। पर आप बोल रहे हैं कि ये गड़बड़ी हुई कैसे, क्या हुआ ये? तो मैं आपको आज से ले चलता हूं, आज से लगभग 2500 साल पहले, है ना। अच्छा, अब गीता पढ़ते हैं तो गीता में भी बड़ा आश्चर्य लगता है। गीता पढ़ते हैं तो गीता के भगवान कौन है? कृष्ण है, विष्णु है कि निराकार परब्रह्म परमेश्वर है? ये एक प्रश्न का विषय है। अगर हम गीता पढ़ते हैं तो गीता में भगवान मालूम है भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूं। क्या कहते हैं? मैं अजन्मा हूं। लेकिन कृष्ण जी का तो जन्म हुआ था ना। गीता में भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूं, मैं अशरीरी हूं। कृष्ण जी का शरीर था। तो गीता का भगवान कृष्ण जी हैं कि निराकार परब्रह्म परमेश्वर हैं? अच्छा, कोई कहेगा नहीं, गीता का भगवान कौन है? गीता के भगवान कृष्ण जी हैं। अगर गीता के भगवान कृष्ण है तो भगवान ने विष्णु रूप का दर्शन क्यों कराया? तो क्या गीता के भगवान विष्णु हैं? तो कोई कहता हाँ गीता के भगवान विष्णु हैं। तो अगर गीता के भगवान श्री विष्णु हैं तो भागवत में क्या लिखा है? श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कौन है? कृष्ण है। तो देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। यहां पे बताया गया है कि गीता के भगवान अगर हम रिसर्च करें तो परब्रह्म निराकार परब्रह्म परमेश्वर हैं, ना कि कोई देहधारी देवता। ये बातें मैं नहीं बता रहा हूं, आपके सामने फोटो किसका है? भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और आप जानते हैं ये देखिए, ये फेमस बुक है आरजी भंडारकर की, वैष्णव शैव और अन्य धार्मिक मत। इसमें उन्होंने पूरा लिखा है कि वैष्णविज्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ। इस बुक में उन्होंने ये लिखा है कृष्ण पहले भगवान नहीं थे, बाद में उन्हें भगवान के पद पे स्थापित किया गया। तो आपको लगेगा कि अरे ऐसे कैसे हो गया, हाउ इट कैन हैपन। बट ये मेरे वाक्य नहीं है, आरजी भंडारकर जी ने खुद रेफरेंस दिया है। अब मैं ले चलता हूं कि ये मिस्टेक कैसे हुई, क्या हुआ। छोटा सा एक वीडियो प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइमलाइन यहां पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। हमारे भारतीय शास्त्र की सबसे पुरानी किताब कौन सी है? सबसे प्राचीन किताब कौन सी है? ऋग्वेद। तो यहां पे दिखाया गया है वैदिक काल। ये देखिए, वैदिक काल दिखाया गया है। इसके बाद कौन सी किताब आती, कौन से शास्त्र आता है? उपनिषद। इसके बाद महाकाव्य, और इसके बाद क्या आता है? पुराण। हमारा पूरा भारतीय शास्त्र 4 भागों में बांटा जाता है। पहला वैदिक काल, दूसरा उपनिषद काल, तीसरा महाकाव्य काल और चौथा पौराणिक काल। ये 4 भागों में बांटा गया है। और गीता कभी लिखी गई थी? मेजॉरिटी विद्वान मानते हैं गीता उपनिषद काल में लिखी गई थी। हाँ, गीता जो है यहां पे लिखी गई थी, दिखाया गया है। तो मैं आपको ले चलता हूं उपनिषद काल में। उपनिषद काल आज से 2500 वर्ष पहले। छोटा सा एक वीडियो देखेंगे, स्मॉल वीडियो। कौर संप्रदाय था, इसके पहले वाला वीडियो है, जिसका बौद्धों और जैनियों से अंब मैत्रे, अंब कात्यायनी, अंब मैत्रे प्रणाम। सभी को पराजित कर दिया है और इस बार 1000 गायें जीती हैं। 1000 गायें? हाँ, और इतना ही नहीं, हर गाय के सिंग पर 10-10 स्वर्ण मुद्राएं भी बंधी है। हर गाय के सिंग पर 10-10? थोड़ा सा फॉरवर्ड करेंगे। हाँ। साम, ये गाय गुरुकुल कब तक पहुंच जाएंगी? पहले उसे पानी तो पी लेने दो। क्या इस बार जनक सभा में? थोड़ा सा फॉरवर्ड। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि भारत में काफी ज्ञान चर्चा हुआ करती थी, जिसे हम उपनिषद काल कहते हैं, और यहाँ पे शास्त्रार्थ हुआ करता था हमारी भारतीय संस्कृति में। जनक सभा, हाँ, मिथिला के राजा जनक की सभा अपने काल में सवालों के पड़ताल के लिए प्रसिद्ध थी। दूर दूर से सोचने वाले जनक की सभा में आते। कई दिनों तक यह क्रम चलता। पूछताछ करो, प्रश्न करो,
उत्तर दो, उत्तर ढूंढो, यही उद्देश्य। या वीडियो जस्ट मिनिमाइज करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि आज से 2500 वर्ष पहले भारत में उपनिषद काल था। उपनिषदों के बारे में काफी चर्चा हुआ करती थी और उस समय सारे विद्वान मानते हैं कि हमें जो गीता जो है भले आज से 5000 साल पहले भगवान ने दी थी, लेकिन गीता लिखी कब गई थी? आज से 2500 वर्ष पहले उपनिषद काल में। पीपीटी जस्ट दिखाएंगे। हाँ हाँ, यस, फॉरवर्ड, जस्ट फॉरवर्ड करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड। यस, भारत में आज से 2500 वर्ष पहले बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। जब बौद्ध धर्म की स्थापना हुई तो बहुत सारे सनातन धर्म के लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने लगे। तो हमारे ऋषि मुनियों को चिंता हुई, क्योंकि क्या हुआ कि बुद्धिज्म के मेन कौन थे? गौतम बुद्धा थे, और जैनिज्म के महावीर स्वामी थे। तो गीता का भगवान कौन? तो उस समय श्री कृष्ण जी की महिमा बहुत न्यारी थी। कृष्ण जैसा पूरे भारतीय देवताओं में सबसे नंबर 1 जो आते हैं, कौन आते हैं? कृष्ण। कृष्ण को कहा जाता है 16 कला संपूर्ण, और राम को 14 कला कहा जाता है। तो कृष्ण जैसा महान देवता कोई हो ही नहीं सकता। तो लोगों ने क्या किया उस समय? वैष्णविज्म ने कहा कि जब हर धर्म के कोई ना कोई संस्थापक हैं, तो बुद्धिज्म के हैं, जैनिज्म के हैं, तो भारत के कौन से होंगे? तो कृष्ण जी का नाम ये तभी ऐड किया गया गीता के साथ, तभी ऐड किया गया। अभी आप बोलेंगे, आपको शायद लग रहा होगा कि हम क्यों ऐसी बातें बता रहे हैं, इसके पीछे क्या भावार्थ है? हम ये बताना चाहते हैं कि गीता जो है पहले से ही आज से 5000 वर्ष पहले थी, और गीता के भगवान कौन थे? निराकार परब्रह्म परमेश्वर। आगे की स्लाइड में दिखाया गया, बस फॉरवर्ड करेंगे, विल वाइंड अप। आगे और आगे और आगे और आगे, एकदम, हाँ भले फास्ट फॉरवर्ड करेंगे थोड़ा सा। यस, हाँ यस, और आगे, यस, हाँ हाँ, इसके पीछे वाली स्लाइड, इसके, हाँ बस बस काफी है। आप ये चार्ट देख रहे हैं। अब मैं बहुत 2 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जिसका भारतीय संस्कृति के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। बुद्ध और महावीर के पहले, बुद्ध और महावीर कौन से धर्म को बिलोंग करते हैं? सनातन धर्म को बिलोंग करते हैं। बुद्ध के पिता भी सनातन धर्म से थे, महावीर स्वामी भी सनातन धर्म से थे, और इब्राहिम ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। और इब्राहिम से आप जानते हैं कि मोहम्मद पैगंबर और क्रिश्चियनिटी का कनेक्शन है। इब्राहिम के पिता भी मूर्ति पूजक थे, और बताते हैं कि यहाँ की ही मूर्ति पूजा की परंपरा इंडिया से विदेशों में गई थी। और दुनिया में एक टाइम था जब सभी दुनिया के लोग एक निराकार परब्रह्म परमेश्वर को मानते थे। इसलिए आप जाएंगे तो क्रिश्चियनिटी में, चर्च में और मस्जिद में आपको मूर्ति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो भी किसको मानते हैं? एक निराकार परब्रह्म परमेश्वर को। और उपनिषद काल में भी एक परमात्मा की ही मान्यता थी। तो इससे यह सिद्ध होता है कि अगर गीता परब्रह्म परमेश्वर ने दी थी, तो दुनिया की सबसे बड़ी किताब कौन सी, किसको गिनी जाएगी? श्रीमद् भगवद गीता को। तो श्रीमद् भगवद गीता सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है। श्रीमद् भगवद गीता इज द टॉप मोस्ट स्क्रिप्चर इन द वर्ल्ड। लेकिन हम अगर इसको कृष्ण के साथ एसोसिएट करते हैं तो केवल ये सनातन धर्म के साथ ही सीमित रह जाती है। तो ये गीता केवल हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं है, लेकिन गीता जो है दुनिया के सभी धर्मों का शास्त्र है। इससे हमारी सनातन धर्म की और महानता बढ़ जाती है, घट नहीं जाती है। केवल ये सनातन धर्म तक सीमित नहीं है। ये इस प्रेजेंटेशन का मूल उद्देश्य ये था। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। हाँ नेक्स्ट स्लाइड। इससे बेनिफिट आप बोलेंगे, हाँ पिछला स्लाइड। आप बोलेंगे इससे बेनिफिट क्या होगा? अगर दुनिया को मालूम पड़ जाए कि गीता जो है सिर्फ सनातन धर्म की नहीं है, क्रिश्चियंस की भी है, मुस्लिम्स की भी है, तो पूरी दुनिया में जितने भी जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। और हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में लोगों को तब जानकारी होगा कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान है, पहली बात। और मैं आपको महंगाई की बात बता रहा हूं। मैंने प्रश्न पूछा था महंगाई का गीता के साथ क्या कनेक्शन है, मैं बता रहा हूं। जब आज से 2500 वर्ष पहले गीता को केवल सनातन धर्म के साथ सीमित कर दिया गया, तो जब महमूद गजनवी, जब विदेशी लोगों ने भारत पे आक्रमण किया, तो उनको क्या लगा? उनको लगा कि भाई इनके भगवान, इनके देवता कौन है? कोई देहधारी देवता है।
अगर महमूद गजनवी और जो इस्लाम धर्म के लोग हैं उनको अगर मालूम होता कि ये गीता वास्तव में जो है ये हमारी उसी अल्लाह को मानते हैं और गीता उसी अल्लाह या उसी गॉड की किताब है, अगर लोगों को मालूम होता तो भारत दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट देश होता। भारत को कोई लूटता नहीं यहाँ पे। आपको मालूम है कि सोमनाथ का मंदिर लूटा गया और हमारे देश में 700 वर्ष तक मुस्लिम धर्म का राज्य रहा, 700 ईयर्स तक, और इंडिया लूटा गया। और लास्ट में जब 200 वर्ष बचे तो कौन आए? ब्रिटिश। और ब्रिटिश ने हमको क्या किया? ब्रिटिश भी आपको मालूम है कितना लूट कर ले गए। केवल एक गड़बड़ी हो गई, गीता जो वास्तव में निराकार परब्रह्म परमेश्वर की किताब है उसको केवल सनातन धर्म तक सीमित कर दिया गया। ये रिसर्च वर्क का कहना कई बार लोग पहली बार सुनते हैं तो लोगों को लगता है कि शायद हमारे शास्त्र का विरोध कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रों के विरोध की बात नहीं। जैसे भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने 40 वर्ष मेहनत करके क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत तैयार किया जो पूरी दुनिया में फेमस है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हम सभी विद्वान कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए और इस शास्त्रों की बातों को एक बार थोड़ा टेक्निकल तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें, एक बार आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें, वैज्ञानिक पद्धति अपनाते हुए इस पर रिसर्च करें तो मालूम पड़ेगा कि गीता केवल सनातन धर्म का शास्त्र नहीं है, गीता दुनिया के सभी धर्म का शास्त्र है। उससे हमारे भारत देश की गरिमा जो है उस पर 4 चांद लग जाएगा। और उसी गीता को जो है ब्रह्मा कुमारी संस्था भी वही मानती है कि गीता जो है निराकार ने दिया है स्पेसिफिक। और हम कृष्ण को तो इतना मानते हैं कि जितना शायद दुनिया के कोई भी धर्म वाले श्री कृष्ण जी को नहीं मानते होंगे, और हम मानते ही नहीं हैं, लेकिन कृष्ण जी के युग में जाने के लिए हम अपने जीवन में जो है त्याग तपस्या का अनुकरण कर रहे हैं। इसका ये सारांश था इस पूरे प्रेजेंटेशन का। ओम शांति।